बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ हमारे मेहमान समीर चौगांवकर जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी और विजय त्रिवेदी जी। बात हम पाकिस्तान की कर रहे हैं क्योंकि आज वो डेडलाइन खत्म हो रही है जो इमरान खान की पार्टी और उनके परिवार ने आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की सरकार को दे रखी है। इमरान से मुलाकात कराओ, उसके जिंदा होने का सबूत दो, वरना हम जेल के बाहर से नहीं उठेंगे, चाहे गोली चलाओ, चाहे हमें जान से मार दो। और ये बातें अब वहां पर जो लोग पहुंच रहे हैं वो खुलकर कह रहे हैं। बड़ी तादाद में इमरान खान के समर्थक जो हैं वो जेल के बाहर पहुंचना शुरू हो गए। और एक खबर और है, वो ये कि इमरान आज अगर मुलाकात हो भी जाती है इमरान खान से तो उसकी भी एक कंडीशन है कि इमरान से क्या बात हुई, ये बात बाहर आकर कोई नहीं बताएगा। जो वकील जाएंगे वो, अगर परिवार को इजाजत दी जाती है तो वो भी कोई नहीं बता सकता कि इमरान खान को हमने किस हालत में देखा, उसकी सेहत ठीक लग रही थी कि नहीं, उसने क्या बताया, मुझे टॉर्चर किया गया, मुझे खाना नहीं देते थे, व्हाटएवर। इमरान से हुई कोई बात बाहर निकल के नहीं बताई जाएगी। इसकी 100% गारंटी जब तक पीटीआई नहीं देती, इमरान की पार्टी नहीं देती, तब तक मुलाकात नहीं होगी। यह बात पाकिस्तान के लोग बता रहे हैं कि जो भी इमरान खान से मिलेगा उसे ये गारंटी देनी पड़ेगी और 100% गारंटी के बाहर आके वो बिल्कुल नहीं बताएगा कुछ। यानी अगर इमरान खान को आइसोलेट रखा गया ये भी नहीं बताना, बाहर आके इमरान खान पे कोई तशद्दुद किया गया ये भी नहीं बताना, आके इमरान खान को भूखा रखा जा रहा है ये भी नहीं बताना, कोई मेंटल टॉर्चर किया गया है, कोई फिजिकल टॉर्चर बताना नहीं है बाहर आके। इस गारंटी पर से मुलाकात करने दी जाएगी और 100% गारंटी होगी। ये कुछ ऐसा छुपाना चाह रहे हैं जो ये चाहते हैं पब्लिक के सामने ना आए। क्या इन्होंने इमरान खान को तोड़ने के लिए उनको भूखा रखा है 1 दिन 2 दिन 4 दिन? क्योंकि अब तो महीना होने वाला है ना मुलाकात हुए। सुन रहे हो, ये ऐसे लगता है ये कौन सी दुनिया की बातें कर रहे हैं। यार हमारा पड़ोस है बिल्कुल बगल में, या दिल्ली से सीधे जाओगे तो मुझे लगता है 200-300 किलोमीटर में तो लग जाएगा लाहौर। तो ये वहां ये हो रहा है कि कोई नहीं बताएगा इमरान खान की हालत कैसी है। मतलब ऐसी तानाशाही। और डर किस बात का भाई? एक आदमी, उसका डर जो जेल में बैठा है, और डर किसको? एक जो पूरा परिवार सत्ता में है, प्रधानमंत्री है, और दूसरा जो कि वहां की अब तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों का मुखिया बन चुका है, जिसके पास जितनी ताकत है इससे पहले आज तक कभी किसी फौज के मुखिया के पास हुई नहीं। वो सरकार और वो आर्मी का मुखिया वो डर रहा है जेल में बैठे एक आदमी से इस कदर। समीर जी, निश्चित रूप से देखिए पाकिस्तान की हालत क्या हो रही है उससे, मतलब क्या सर्कस चल रहा है कि एक सेना प्रमुख जो आसिम मुनीर है वो जेल में बैठे एक पूर्व प्रधानमंत्री से डर रहा है, और जो जिसको सेना प्रमुख बनाया उस प्रधानमंत्री एक सेना प्रमुख से डर रहा है, और वो उनके फाइल पे साइन करने को तैयार नहीं हो रहा है। पता ही नहीं पड़ रहा वो कहाँ लैंड किया, अभी देश में है नहीं है, घर से निकले नहीं निकले, पहुंच गए। आसिम मुनीर के बारे में मुझे जो चल रहा है कि आसिम मुनीर देखना चाहते हैं कि एक बार पीटीआई के लोग सड़कों पर आ जाए, जितनी उनकी ताकत है तो उनकी एक बार ठीक से पिटाई विटाई हो जाए, उसके बाद उनकी बची हुई ताकत खत्म कर जाए। तो आसिम मुनीर अवाम की ताकत को समझते नहीं है। अगर वो इस बात को नहीं समझते तो उन्हें भारत का एक बार अध्ययन कर लेना चाहिए। भारत में भी इंदिरा गांधी ने एक बार कोशिश की थी आपातकाल लगा के कि भाई सड़कों पर लोगों को उतरने जान दो, कुछ नहीं होने वाला, मैं आपातकाल लगाती हूँ। जनता सड़कों पर उतरी, और फिर जनता ने क्या सबक सिखाया है चुनाव के बाद, ये आज तक कांग्रेस इस बात को जानती है। देखिए 2-3 बड़े डेवलपमेंट हुए। अभी कुछ दिन पहले नवाज शरीफ ने कहा कि इस बार मेरा जन्मदिन बहुत खास होने वाला है। 25 दिसंबर को उनका जन्मदिन आता है नवाज शरीफ का, तो वो कह रहे हैं कि इस बार अच्छा सेलिब्रेट करेंगे और इस बार बड़ा अच्छा खास दिन है, मेरे खास बर्थडे मेरा होने वाला है। तो क्या संदर्भ में वो नवाज शरीफ कह रहे थे कि मेरा जन्मदिन खास होगा इस बार? क्या वो देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं? क्या 25 दिसंबर के पहले उनको इमरान खान के निधन की खबर मिलेगी? क्या 25 दिसंबर के पहले उनको इमरान खान के देश छोड़कर जाने की खबर मिलेगी? ये सब क्या चीज है जो नवाज शरीफ कह रहे थे कि मेरा जन्मदिन इस बार बहुत खास बनने वाला है? और जो लग रहा है कि भाई इमरान खान से मुलाकात हो जाएगी, उसके बाद इमरान खान के समर्थक चुप बैठ जाएंगे। मुझे लग रहा है कि अब ये चिंगारी वहां पर सुलग गई है। लेकिन सर आपने नवाज शरीफ की बात की, इस सारे जो भी कुछ तमाशा आप देख रहे हो, इमरान खान तो जेल में बैठा है, पता नहीं उसको तो पता भी नहीं होगा कि बाहर हो क्या रहा है। बाहर जो दो मेन किरदार हैं वो है आसिम मुनीर और नवाज शरीफ। शहबाज शरीफ नहीं, बड़ा भाई नवाज शरीफ। नवाज शरीफ सब कुछ पायलट कर रहे हैं। नवाज शरीफ को साल 2016-17 में इनको वहां के सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया था, जब इनको प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा था, कि ये अब जिंदगी भर कभी किसी ओहदे पर नहीं रह सकते। इसीलिए इनकी ये हसरत है कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है। अब देखिए, एक इनकी नवाज शरीफ की पार्टी के और नवाज खानदान के करीबी पत्रकार बताए जाते हैं हम्माद हसन, इन्होंने एक बड़ा खुलासा किया कि नवाज शरीफ ने आसिम मुनीर से कहा है कि भाई ये इससे केवल इमरान को जेल में डालने से काम नहीं होगा, ये जो प्रोजेक्ट इमरान जिन्होंने लॉन्च किया था,
मतलब इमरान खान को सेना में जिन लोगों ने इसको प्राइम मिनिस्टर बनाया था पहली बार, उन सबको पकड़ो, गिरफ्तारी करो, वरना अगर केवल इमरान खान को जेल में डालना है तो फिर तो इसको भी छोड़ दो, हमें इससे मतलब नहीं है। वो लोग जो इसको लेके आए थे वो आज भी फौज में हैं, उनका हिसाब करो पहले। कि नवाज शरीफ ने इस पर अपने हाथ खड़े कर दिए कि भाई हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं, हम इसकी जिम्मेदारी कबूल करेंगे, आपके लोग हैं, आप जाने और आपका काम जाने। और दूसरी उसने ये कहा है कि अगर इमरान प्रोजेक्ट को लॉन्च करने वाले तमाम लोग कटहरे में नहीं लाए जाते, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता, तो हम न इमरान खान पर खुश हैं न फैज हमीद पर खुश हैं। फैज हमीद तो सिस्टम का हिस्सा थे और उस सिस्टम को चलाने वाले तो फैज हमीद नहीं और लोग थे, ये भी उन्होंने बताया है। अच्छा, इन्हीं का अगला बयान और सुनाता हूं। ये कह रहे हैं कि अगर आसिम मुनीर में और शरीफ खानदान के बीच बात नहीं बनती तो फिर दिसंबर में भारी हंगामा पाकिस्तान में होगा, मिलिट्री और सरकार के बीच बहुत तनाव बढ़ेगा और हालात बेकाबू हो जाएंगे। जरूरी नहीं कि बस आप जो डिक्टेट करें हम वही पूरा करेंगे। तो अगर ये मामलात, मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये मामलात, नोटिफिकेशन भी रोका हुआ है, अगर ये मामलात आगे नहीं बढ़े और कुछ मुस्बित हवाले से बातें नहीं हुई, तो फिर इसी दिसंबर में हुकूमत और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान तनाव की कैफियत मजीद बढ़ जाएगी। यही वो पत्रकार हैं जिन्होंने ये कहा था कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने कहा है कि हमारे पास तो नाम की सरकार है, होम मिनिस्टर तुम्हारा है, फॉरेन फाइनेंस मिनिस्टर भी तुम्हारा है, तो हमारे पास तो कोई ताकत ही नहीं है। तो वो भी वो चाहते हैं कि भाई अब अगर तुम जो है सेना, तीनों सेनाओं के मुखिया तुम बन गए हो तो सरकार तो हमको चलाने दो। ये भी एक वजह है कि आसिम मुनीर के पद की, उनके ओहदे का नोटिफिकेशन जो है वो जारी नहीं हो रहा। और ये जिनकी बात आपने सुनी, इसकी बात इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मैंने इमरान खान की पार्टी के नेताओं को इनका नाम लेकर के इनको कोट करते हुए जो बातें आपने सुनी, उन्होंने वीडियो डाले हुए हैं कि ये तो बिल्कुल नवाज शरीफ का आदमी है। और वो व्यक्ति अगर ये बातें कह रहा है कि आसिम मुनीर और नवाज शरीफ में ठन गई है, नवाज शरीफ ने ये शर्त रख दी है, तो इसमें आप सच्चाई मान सकते हैं। ये इमरान खान के लोग भी इस आदमी की बात को सच मान रहे हैं। सर बिल्कुल ठीक बात है। ये तो मैं कह रहा हूँ इतना कॉम्प्लेक्स इश्यू हो गया है अब, लेकिन अब ये कॉम्प्लेक्स जब हो जाता है तो फिर कोई ना कोई रास्ता निकलना ही पड़ता है। अभी क्या तीनों तरफ ही सत्ता की वो हो रही है एक्सरसाइज, कौन इस सत्ता के गेम में आगे निकलेगा। मुनीर साहब निकलेंगे, शहबाज शरीफ और नवाज को आप कमज़ोर मत समझिए। नवाज जो है ना बहुत शूट पॉलिटिशियंस हैं पाकिस्तान के। यदि इमरान, हाँ बिल्कुल, इमरान से भी आगे हैं वो लोग। और वो असली पॉलिटिशियन वो है, खाटी जिसे पॉलिटिशियन आप कहते हैं, तो वो है। इसीलिए शहबाज शरीफ सही जगह पर पहुंचे कि उनसे कुछ वो ले लिया जाए, गुर ले लिया जाए, तो वो क्या करतब दिखाते हैं और वो क्या बदलाव कर सकते हैं। और उनके अमेरिका से बहुत गहरे कनेक्शंस हैं नवाज शरीफ साहब के भी। सऊदी से भी भाग के सऊदी तो गए थे। सऊदी से भी बहुत कनेक्शन है, तो इसलिए उनका क्या रवैया होगा और वो कैसे बदलाव कर सकते हैं ये भी देखना होगा। ये आज जो हम बहुत प्लान तरीके से सोच रहे हैं ना, ऐसा कुछ नहीं भी हो, अचानक कुछ भी हो सकता है वहाँ पर पाकिस्तान में। नवाज शरीफ साहब को किस तरह से वो क्या कर रहे हैं, लेकिन आसिम मुनीर इस समय मुझे लगता है कि वो देख रहे हैं कि क्या ये तख्ता पलट का सही समय आ गया है। अच्छा, ये समझिए कि वहाँ पर ये केवल इमरान खान तो एक इसका साइड वो है, हिस्सा, साइड स्टोरी है। मेन स्टोरी है कि पाकिस्तान की सत्ता अब किसके हाथ में रहेगी, शरीफ साहब के हाथ में रहेगी या सत्ता तो इन्होंने खुद दी है जब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर दिया। वो उस समय का अलग दबाव है ना, अभी फिर होता है, बहुत सारी चीज़ें बदलती रहती है। मैं आपको वही बात याद दिला रहा हूँ ना कि 12 अक्टूबर 1999 मुझे याद आता है कि 12 अक्टूबर को यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी सुबह शपथ ले रहे थे दोबारा 99 में, और उससे एक शाम पहले परवेज मुशर्रफ हवाई जहाज से आ रहे थे दुबई से जी, ठीक है। और उस हवाई जहाज को नवाज शरीफ ने उतरने से रोक दिया था इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में। रावलपिंडी मिलिट्री हेडक्वार्टर है पाकिस्तान का, ये अडियाला जेल भी वहीं है रावलपिंडी में। तो उसको रोक दिया था और फिर किस तरह से परवेज मुशर्रफ ने उस सारी चीज़ों के लिए दबाव बनाया, और नवाज शरीफ ने वहाँ पर आर्मी चीफ को भी बदल दिया था, उनका बर्खास्त करके परवेज मुशर्रफ को नया आर्मी चीफ बना दिया। उसके बाद भी परवेज मुशर्रफ ने अपने जो चीफ जो लोग थे उनके कॉन्फ्रेंस से वो वहाँ उतरे और शाम को 6 बजे उन्होंने तख्ता पलट कर दिया। तो मैं उस आसार के उस तरफ पाकिस्तान वो तो ठीक है सर, लेकिन जो प्रोफेसर साहब ने बात की, वो लोगों के मन में सवाल होगा कि भाई ये पाकिस्तान के लोग ही कह रहे हैं, हम तो वही कहानी बता रहे हैं आपको कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ ब्लैकमेल कर रहे हैं आसिम मुनीर को कि पहले हमको गारंटी दो, इमरान का पत्ता पूरी तरह साफ करो,
नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनना है, इनको सरकार में अपने आदमी बैठाने हैं, तो वो इस ठीक सब है। के लिए जब तुमने पहले जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया था उस वक्त ये ब्लैकमेलिंग करनी चाहिए थी। आज क्यों एक कागज रोक करके आसिम मुनीर को दबा दोगे शहबाज क्या? शरीफ को शायद उस समय नहीं समझ आई होगी नहीं, बात। या फिर नवाज शरीफ के पीछे कोई है, वही मैं अगर कह ये रहा हूं कि कहानियां नवाज- सही हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ को इतना वो मत समझिए और आप हो तो। सकता है सेना में कोई लोग उसके पीछे हो, क्योंकि पाकिस्तान के जर्नलिस्ट ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान में सेना के अंदर बहुत रिजेंटमेंट है इस सबको लेकर के, मुनीर को क्योंकि- लेकर ना। मुनीर को लेकर, क्योंकि उनको लगता है इसने कई जनरलों का तो सारी तमाम जिंदगी का कर पत्ता काट दिया इसने, खुद बैठ गया वहां जाके। दूसरा, आर्मी और एयरफोर्स और नेवी उनके सीनियर अफसरों ने आसिम मुनीर से ये कहा है बकौल पाकिस्तानी जर्नलिस्ट कि साहब आप कैसे इमेजिन करते हो कि मान लीजिए कोई एक सेना का मेजर या एक कैप्टन है या एक कर्नल है, हमारा उसी रैंक का अधिकारी जो है वो उसको सलूट मारेगा, वो उसका बॉस बन जाएगा, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? तो ये सारी बातें वहां हो रही हैं। उन्होंने तो ये भी बताया कि जो पोस्टें बची हुई हैं, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पद वहां बनाया गया है, वो डिफैक्टो आर्मी चीफ बन जाएगा। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक कमांड, न्यूक्लियर अथॉरिटी वाला जो कमांडर बनना है, वो पद अभी वहां पर बनना है। इन पोस्ट को लेकर के लॉबिंग शुरू हो गई है। सेना के अंदर लोग इन पदों पर बैठने के लिए एक दूसरे की शिकायतें कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, ये तो करप्ट आदमी आ रहे, ये तो चोर है, कि ये ना बन जाए किसी तरीके से। तो ये सब कुछ हो रहा है वहां। करप्शन वाला भी करते हैं। अब वो कहने के लिए तो मान लेते हैं ना। नहीं, उसको क्या करना है, ये तो कहा ही जाता है कि सेना का काम ही करप्शन करना है वहाँ की। वो सिर्फ और सिर्फ क्या करती है, कहीं प्रॉपर्टी खरीद लेना, रियल एस्टेट का काम करना, अवैध धंधे कराना, तस्करी कराना। पाकिस्तान की तो सेना यही करती। अब उसमें भी अगर कोई किसी करप्शन का आरोप लगा रहे तो समझ लो कुछ और मामला गंभीर होगा। लेकिन मूल बात यही है कि क्या पाकिस्तान पूरी तरह से हिल गया है, यानी उसका कोई भी एक ऐसा न नेता है, न आर्मी ऑफिसर है, न कोई व्यक्ति है जो अब पाकिस्तान को संभाल सके। और कई बार लगता है, जैसे आज मैं इससे जुड़ी ही खबर पढ़ रहा था कि अब वहां आतंकवादी नए सिरे से अपनी तैयारी कर रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। उनमें से बहुत को तो यह भी नहीं समझ में आ रहा है कि हम सरकार के साथ हैं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं, या किसके साथ हम जाएंगे। उनको यह भी लगता है क्या इमरान खान बाहर निकलेगा। और जो बात बार बार कही जाती है वहां, इमरान खान ने चाहे कोई कुछ भी कहे, उसको एक समय में कहा गया था कि इमरान खान को भी अमेरिका ने बिठाया, लेकिन इमरान खान ने कभी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को बढ़ावा नहीं दिया। मुझे लगता है कि इस लिहाज से भी जब भारत के संदर्भ में हम बात करें तो इमरान खान को इस तरह से भी देखना चाहिए। अब ये जो तस्वीरें आप सोच रहे होंगे क्या पिक्चर्स हैं, ये सारे वो लोग हैं इमरान खान के समर्थक जो वीडियो बनाते चल रहे हैं और जेल की तरफ गाड़ियां लेकर दौड़ रहे हैं। लेकिन आसिम मुनीर के साथ जो खेल शरीफ भाइयों ने कर दिया, इसके असल किरदार तो है नवाज शरीफ। और पाकिस्तान में बड़ी खतरनाक साजिशों की बातें हो रही हैं। अब इनके एक सीनियर एनालिस्ट हैं हैदर मेहंदी, उनकी बातें तो डराने वाली हैं। उन्होंने यह बताया कि आसिम मुनीर के सामने नवाज शरीफ ने एक बहुत खतरनाक शर्त रख दी है। खबर मेरे पास दो है। एक जो मैं सुबह बता चुका हूं कि इसने कहा है कि जी मैंने बनना है प्राइम मिनिस्टर। नवाज ही वांट्स टू कम बैक एज प्राइम मिनिस्टर। ये जो उसने तकरीर की थी ना बड़ी, दिस वाज एक्चुअली ए लॉन्चिंग पैड फॉर हिज 4th टाइम प्राइम मिनिस्टर पॉलिटिकल कैरियर। एक ये खबर। दूसरा बहुत खतरनाक, दूसरा यार ये रिवेंजफुल है। ये कहता है कि आसिम मुनीर से कह रहे हैं कि इमरान खान को फारिग कर दो। हाँ, ये बात तो मैं भी एग्री करता हूँ, ये मैंने भी सुनी है। ये इसके अंदर इतनी नफरत की आग भरी हुई है इसके अंदर। ये चाहता है कि जो जितने लोग इसके साथ उन्होंने बुरा किया है उनको ये मार दे, कत्ल कर दे। तो देखिए प्रोफेसर साहिब तो कह रहे हैं कि ये मतलब वो जो है ना कि इमरान को रास्ते से हटाओ, उसका पक्का इलाज करो, तो ये तो कह रहे हैं कि मार दो। देखिए यहाँ से दो ही रास्ता है मुझे जो दिखाई दे रहा है। जब सुग्रीव बाली से लड़ने गया था तो बाली को लगा कि अरे इसको तो इतना हम पटक पटक करके कई बार मारे हैं और ये भी फिर भी हमको आकर के करा। तो उसमें गोस्वामी जी ने बड़ा एक अच्छी लाइन लिखी है। वो लाइन तो मुझे पूरा याद नहीं है, लेकिन उसका संदर्भ ये है कि उसके पीछे कोई एक बड़ी ताकत थी। वो भगवान राम थे, उन्होंने गले में कहा था कि जाओ जरा युद्ध करो, तब फिर हम यहाँ से धनुष बाण चलाएंगे। या तो वो स्थिति है कि नवाज शरीफ के पीछे कोई एक बड़ी ताकत है जो इस पीछे काम कर रहा है। वो सेना के अंदर से है, वो ISI के अंदर से है, आर्म फोर्सेस के अंदर से है। नहीं तो नवाज शरीफ की इतनी हिम्मत नहीं थी कि नोटिफिकेशन को इतने दिनों तक रोक दे। बिल्कुल। दूसरी बात, क्या इसे एक कहावत है अंग्रेजी में कि आई विल गिव यू ए लॉन्ग रोप टू हैंग योर सेल्फ। हम लंबी रस्सी देंगे, आप अपने आप उसमें फांसी पर आप चढ़ा लें। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुनीर तख्ता पलट की तरफ जा रहे हैं। अच्छा। यहां से मुझे ये दो। तीसरा,
मुझे नहीं लगता है कि इमरान खान आज के दिन में जिंदा है। अब अच्छा बात क्लियर कह रहे हैं, लगता ही नहीं आपको? मुझे ऐसा यही तो सवाल है आज का। मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे नहीं लगता कि इमरान को कुछ हुआ है। हाँ कुछ हुआ है। मुझे नहीं लगता सर इमरान को मारेंगे इनका देश बर्बाद। नहीं, वो तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत अरे मुश्किल। एक खबर, एक तस्वीर आपको दिखाता हूं। इमरान समर्थकों और पुलिस के बीच में झड़पें शुरू हो गई हैं। पुलिस के साथ पीटीआई वर्कर्स की आमना सामना हुआ, धक्का मुक्की इस वक्त आप देख रहे हैं सड़कों पर। ये जेल की तरफ जितने इनके समर्थक बढ़ रहे थे, इनको रास्ते में जब पुलिस रोक रही है तो ये तस्वीरें आ रही हैं पाकिस्तान से इस वक्त। और ये तो एक जगह की तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। अच्छा, ये खबर भी आपने सुनी थी कि जो केपीके में खैबर पख्तूनख्वा में जहां इमरान की सरकार है, वहां की वो सरकार बर्खास्त करके असीम मुनीर गवर्नर रूल लागू करना चाहता है। और ये भी माना जा रहा है कि इसका ऑर्डर भी आज या कल में निकाला जा सकता है। मतलब इमरान खान किसी भी तरीके से कोई पॉलिटिकल फोर्स बाकी ही ना रहे, इसकी तैयारी आसिम मुनीर की। इतना डर इमरान खान का है। तो इतना सा बुरा पाकिस्तान में राष्ट्रपति कहाँ है सर? तो राष्ट्रपति वो अपने 10% गिन रहे हैं, वो तो है ही, जरदारी का नाम ही था 10%। गजब है। अच्छा, आज तो मैंने इनके एक और जर्नलिस्ट की एक और बात सुनी। ये 2.5 साल वाला फॉर्मूला कर्नाटक वाला वहां भी है। उन्होंने तो ये कहा कि जो ओरिजिनल डील थी जब इस बार शहबाज शरीफ चोरी के इलेक्शन से प्राइम मिनिस्टर बना, कि 2.5 साल शरीफ खानदान में से कोई बनेगा और 2.5 साल बिलावल भुट्टो बनेगा। बिलावल को तभी तो वो दोनों लोग मिले थे, दोनों संगठन वहां पर हुए। लेकिन फिर क्या कर्नाटक की तरह से यहाँ भी कुछ नहीं होगा? बोलिए ना, नाराज नहीं होंगे। नहीं, देखिए मूल समस्या तो भारत और पाकिस्तान की एक ही थी ना, हम अलग अलग थोड़ी ना है। एक ही घर परिवार में सब बांध के रख लें भाई। यहां जो तय होता है वो परिवारों के बीच में तय होता है। अब आप अभी मैं देख रहा तो भाई नवाज शरीफ ने क्या किया, उसको हो गया तो लालू जी ने पत्नी को किया था, नवाज शरीफ ने भाई को कर दिया। बेटी यहां भी उसी तरह के फॉर्मूले हैं। उधर भी वही मरियम नवाज शरीफ आ गई, इधर बिलावल भुट्टो है, इधर राहुल गांधी है, तो सब उसी तरह के हैं। और ये जो फॉर्मूला बनता है किसके बीच में बनता है? जिनको जनता से वास्ता नहीं है। अच्छा ठीक है, चलो सत्ता में हिस्सेदारी आधी आधी कर लेते हैं, उनको लगता है उनके पीछे गुलामों की फौज है, वो मान लेगी जो भी वो करेंगे। और अभी तो साफ साफ दिख रहा है कि उसी तरह की मन स्थिति में परिवारवादी लोग हैं और परिवारवाद के साथ आप लोगों ने अभी अमेरिका का जिक्र किया था। मैं अमेरिका का एंगल भी बता देता हूं। ये भी पाकिस्तान के एक जाने माने पत्रकार है, उन्होंने लिखा है कि व्हाइट हाउस में आसिम मुनीर की ट्रंप के साथ जो डील हुई थी, वो डील अब गड़बड़ में पड़ गई है। वो डील ये थी कि तुम बनोगे, तुम तो बन गए हो फील्ड मार्शल और तुम अब पूरी तरीके से पाकिस्तान के बॉस बनोगे। मुझे चाहिए अफगानिस्तान से तालिबान बाहर, तालिबान को बाहर करना ये डील का पार्ट था। लेकिन अगर, और वो भी तब तक नहीं हो सकता जब तक इमरान कोई चीज है वहां पे, क्योंकि इमरान का ही होल्ड है पूरे खैबर पख्तूनख्वा में, सारे पठानों का नेता इमरान खान है। तो वो भी डील तब तक ये अफगानिस्तान पे भी नहीं बढ़ सकते जब तक इमरान का एक कोई आज नहीं कर देते। ये बात। दूसरा, उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने बताई कि व्हाइट हाउस की डील में एक और बात थी, ये जो ये स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड बना रहे हैं, न्यूक्लियर हथियारों के लिए अलग कमांड बना रहे हैं, उसका कमांडर भी अलग होगा। खबर उन्होंने ये दी है कि इस डील के तहत पाकिस्तान का सारा न्यूक्लियर आर्सनल, सारे न्यूक्लियर हथियार वो अमेरिकन आर्मी की सेंट्रल कमांड के मातहत आ जाते हैं। सेंटकॉम के अंडर आएंगे पाकिस्तान के सारे न्यूक्लियर वेपन। ये उस व्हाइट हाउस की डील का पार्ट एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने बताया। लेकिन ये सब कुछ खटाई में पड़ गया है। खटाई में इसलिए पड़ गया है कि अचानक नवाज शरीफ ने अपनी कहीं, एक तो कई पत्रकार ने कहा उसने कहीं से अपनी जो है रीढ़ की हड्डी ढूंढ ली कि मैं इसके सामने थोड़ी देर के लिए तो खड़ा हो सकता हूं ना। तो जो भी था, लालच कहिए, जो भी कहिए, उसने आसिम मुनीर के सारे प्लान को खटाई में डाल दिया। देखिए, अब अमेरिका भी गजब करता है। जो अमेरिका अफगानिस्तान से तालिबान को भगा नहीं सका, जो अमेरिका खुद भाग गया तालिबान के सामने अफगानिस्तान से, वह आसिम मुनीर से कह रहा है कि भाई आप निपटो तालिबान से, उनको खाली करा के हमको दो, ये आपने इसमें उसको मिला लो। और जो ये चल रहा है कि जिस तरीके से अभी जो पिछली बार अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर जो वॉर की स्थिति उत्पन्न हुई, जो एक दूसरे पे हमला हुआ, वो उसके पीछे अमेरिका की शह थी। लेकिन जो थोड़ा सा टेस्ट करके देखा जब पाकिस्तान ने, तो उनको समझ में आ गया कि भाई अफगानिस्तान से लड़ना हमारे लिए नुकसानदायक है, हम अमेरिका के चक्कर में पड़ेंगे नहीं। क्योंकि वो लड़ाके जिस तरीके से पीट रहे थे पाकिस्तान की फौज को, तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान ने तो हाथ खड़े कर दिए होंगे कि अफगानिस्तान से लड़ना हमारे बस की बात नहीं है, उससे आप सीधे लड़ लेना आकर, हमारा जो भी एरिया आपको चाहिए आप इसको इस्तेमाल कर लेना। अब रही बात पाकिस्तान के अंदर की, तो पाकिस्तान के अंदर देखिए आज क्या स्थिति हो गई है।
न वहां पे सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट देखने को तैयार नहीं है कि भाई इमरान खान जिंदा है कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट स्टेटमेंट जारी करे, सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बना दे कि ये कमेटी इमरान खान से मिलकर आएगी और यह कमेटी उसकी हेल्थ बुलेटिन जारी करेगी। सुप्रीम कोर्ट में की सुनवाई करने की स्थिति में नहीं है। वहां के राष्ट्रपति कुछ इंटरवेंस करने की स्थिति में नहीं है कि वो कुछ बोले। जो प्रधानमंत्री है उनका खुद का पता नहीं है कि वो अभी देश में है नहीं है, वो क्या साइन करेंगे नहीं करेंगे। सेना प्रमुख बन गए लेकिन अभी उसके ऑर्डर पे साइन नहीं हुए, तो वो भी अभी डावाडोल स्थिति में है कि मैं कब इस पद पर आने वाला हूं। उधर राष्ट्रपति सोच रहे कि मेरा बेटा प्रधानमंत्री बन जाए। मतलब इतनी केओस की और इतनी मतलब जो कहते हैं ना कि इतनी ज्यादा बुरी स्थिति है पाकिस्तान की कि आवाम की जनता अगर इस स्थिति में सड़कों पर नहीं आएगी तो क्या कहेगी। असली रायता फैलना इसको कहते हैं जो वहां हुआ। अवसर है, ऐसी अराजकता, ऐसे केओस आवाम के लिए अवसर है। आपदा में अवसर है उनके लिए। नहीं, आपदा नहीं है, आपदा तो वहां वो मुल्क ही आपदा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत क्या है, गोली के सामने खड़ा होना इतना आसान नहीं। देखिए एक तो नहीं, काम ये जब आसान आप हो गया रोज मर रहे हैं, तो फिर जब आपको ना आटा मिल रहा है, ना डाटा मिल रहा है, ना कुछ मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे? आपको फिर डर लगना बंद हो जाता है। और मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान मुल्क की आवाम के लिए इससे बड़ा अवसर नहीं आने वाला है। अगर एक बार अमेरिका एंट्री कर गया, अगर एक बार उसने कोई डील कर ली और उसको स्टेबलाइज कर दिया, स्थिर कर दिया, तो पाकिस्तान फिर उस तरह से गड्ढे में चले जाएगा और वही काम करता रहेगा। अमेरिका चाइना की दलाली, उसके लिहाज से आर्थिक गतिविधि चलाना और उसमें जो भीख का पैसा आएगा उससे मुल्क चलेगा। अच्छा, मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान की सड़कों पर इमरान की पार्टी के लोग किसी भी कोहराम के लिए तैयार बैठे हैं और इमरान की पार्टी के सांसदों ने अपनी नेशनल असेंबली में यह बात कह दी, पार्लियामेंट में। इनके सेनेटर अली मोहम्मद खान ने तो ये चेतावनी दे दी कि खुदा ना खास्ता इमरान खान को कुछ अगर हो गया तो पूरा मुल्क जल उठेगा। जेल की मुलाकात इसलिए नहीं होती कि फौज को बड़ी गाली कौन देगा उसको मैं थपकी दूंगा। जेल की मुलाकात इसलिए नहीं होती कि फौज के इदारे को बदनाम करो। जेल की मुलाकात इसलिए नहीं होती कि सोशल मीडिया के ऊपर फौज के सरबराहान, इस कौम के जो कौमी सलामती के इदारे हैं, उनको डिफेम किया जाए। और जेल की मुलाकात का एक जेल मैनुअल मौजूद है। देयर इज नो अदर वे। आप गैर कानूनी डिमांड करेंगे वो कभी पूरी नहीं होगी। आज भी मौका है, कल मंगल का दिन है, वकीलों को मिलवा दीजिए, बहनों को मिलवा दीजिए। इतना तमाशा करने की जरूरत ही क्या है? बजाय ये सोर्स पूछने की खबर किसने दी। आप बात करना चाह रहे हैं तो उसको जाके दूर से दिखाई दीजिए, हमें एक आंख से दिखा दीजिए कि हमारा लीडर वो सामने बैठा है। आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो आप उसको छुपा के रख रहे हैं? तो ये बात तो बिल्कुल सही है। देखिए, इमरान खान के हवाले से जो इनके नेता ने अभी कही कि इमरान खान को, ये बात तो हम लोग कितनी बार रिपोर्ट कर चुके हैं कि इमरान को बाहर विदेश जाने का ऑफर दिया है, कहा है कि तुम देश छोड़ के चले जाओ। उसने कंप्रोमाइज नहीं किया, वो जेल में बैठने के लिए तैयार है। उसको लगता है कि मेरी बारी अभी दोबारा आएगी। इमरान खान कोई हमारे लिए बहुत अच्छा नेता नहीं था। हमारे साथ उस समय पाकिस्तान के रिश्ते वैसे ही थे। अभिनंदन वाला वाक्य आप याद कीजिए, विंग कमांडर अभिनंदन वाला, उस वक्त इमरान खान प्राइम मिनिस्टर था। लेकिन कम से कम एक चुना हुआ आदमी तो है। चुने हुए आदमी के ऊपर अपनी जनता का कोई दबाव तो होता है। ये तो सारे के सारे लोग जो है, इनकी क्या अकाउंटेबिलिटी है? आसिम मुनीर से आप क्या बात करोगे? दुनिया क्या बात करोगे? केवल ट्रंप बात कर सकता है। आप शहबाज शरीफ से क्या बात करोगे? जो अपने वोट लेकर के नहीं आए, ये तो अपनी सीट जीत के भी आए कि नहीं आए, इस पर भी लोगों को पाकिस्तान में शक होता है कि ये अपना इलेक्शन भी हारे हुए थे इमरान खान से। और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर के हालात भी एक बार देख लीजिए आप, उसकी तस्वीरें भी आपको हम दिखा देते हैं। हाईकोर्ट के बाहर की सूरत हाल है। इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे तैनात कर दी गई है। रेड जोन आने वाले तमाम रास्ते जो है वो इस्लामाबाद पुलिस ने जो है वो सील कर दिए हैं। डंडा बरदार इस्लामाबाद पुलिस के जो जवान हैं वो वहाँ पे तैनात कर दिए हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर आज पीटीआई ने एहतजाज करना था। सामने आप देख सकते हैं प्रिजनर वैन जो है, कैदी वैन जो है वो यहाँ पे पहुंच चुकी हैं। बख्तरबंद गाड़ियां यहाँ पे पहुंच चुकी हैं। पीटीआई के जितने भी जो अरकान कौमी असम्बली हैं, सूबाई असम्बली है, वो आपसे कुछ देर बाद पार्लियामेंट हाउस से एहतजाज करते हुए इधर आएंगे इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर। जबकि इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी पहले यहाँ पे जो है वो तैनात कर दी गई है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर के ये मनाजिर हैं। पीटीआई के वकला जो है वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। आप देख सकते हैं सरीना से भी जो है जो कारकुनान हैं, वकला हैं, वो ट्रोलियों की शक्ल में आहिस्ता आहिस्ता आगे इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब आ रहे हैं। चूंकि रास्ते रेड जोन की जानिब आने वाले इस वक्त पाकिस्तान में जो हो रहा है ये तमाशा तो है, लेकिन पाकिस्तान के लोग भी जरा सोचें कि उनके नेताओं ने और उनके जनरल ने उनके साथ किया क्या है। सारे इन्होंने पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करके आपस में बांट लिए हैं। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट है ये क्या है? तुमने फौज को जिंदगी भर के लिए उसको एक कानूनी रूप में अपनी सरकार में शामिल कर लिया। मैं तो देख रहा हूं कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हम लोग पढ़ते थे, पढ़ाते थे,
ऐसा सिस्टम तो कहीं नहीं हमको दिखाई दिया है। एक नया, एक बहुत नए तरीके का ये संविधान में संशोधन हुआ है और ये पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के लिए अभिशाप है। पहले भी हम लोग कहानी कुर्सी में हम कह रहे थे कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्टेटरशिप पाकिस्तान के अंदर है, लिबरल डेमोक्रेसी के लिए पाकिस्तान के अंदर कोई जगह नहीं रह गई है इस संविधान संशोधन के पश्चात। दूसरी बात, आपने सही कहा कि देखिए बलूचिस्तान में पिछले 24 घंटे के अंदर 7 बड़े एक्सप्लोजन हो चुके हैं और ऐसा नहीं है, उनके आर्मी के एस्टेब्लिशमेंट्स पर अटैक किए गए हैं। ये और बात है कि कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन उसके मुख्य द्वार पर जाकर के वहाँ पर एक्सप्लोजन्स किए गए हैं। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनवा, ये सारे इलाके जो हैं, सिंध मूवमेंट, ये सब एक जिसे कहना है ना कि एक पाकिस्तान अब बचा हुआ हमको दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है सर। उसे होल्ड करके रखा जा रहा है ताकत के बल पर, बट एक पाकिस्तान आप किसी तरह देश इन्होंने बस बंधक बनाया हुआ है एक तरीके से।